कर देता है, फिर सरकार कहते हैं इसको हम पढ़ाएंगे, और उसको पढ़ा लिखा कर बड़ी बड़ी डिग्री मिल जाती। अभी ब्रेन माइंड दिमाग ये बर्तन छोटा बड़ा कैसे होता। बाबू साहब क्या लिख रहे हैं, सो गया? कथा तो बहुत आगे निकल गई, क्या लिखा है आपने? गिर ही जाएंगे आप, सो गए। अच्छा सही तो बोल दिया आपने, चलिए कोई बात, सही है, सो गए। देखो आप, ब्रेन माइंड दिमाग, जैसे आप सूरज देख रहे हो, जैसे आसमान में बादल आ जाए, या अभी जाड़े का समय आ रहा है, कोहरा। अब आपके यहाँ तो कोहरा पड़ता है नहीं पड़ता है? थोड़ा बहुत, लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में, यूपी में जाओगे, हरियाणा में बहुत कोहरा। इतना कोहरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है कि जिस दिन भारी कोहरा पड़ता है, दिन भर सूर्य नारायण का दर्शन नहीं होता, कभी कभी तो कई दिन तक नहीं। और इन दिनों में और ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि जलवायु प्रदूषण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, विशेषकर दिल्ली के इलाके में तो बहुत ज़्यादा। और इतना भयंकर कोहरा कि सामने आने वाली कार सड़क पर दिखाई नहीं देती, और कभी कभी दोनों में टक्कर हो जाती है, बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो जाता, कितने लोगों की जान चली जाती। इसी तरह से जब हम मानव जन्म पाकर बुरे पाप कर्म करते हैं, ये पापों का पर्दा हमारी आत्मा के सामने धुआं और बादल बनकर जमने लगता, और मान लो फिर मानव जन्म मिलता है, आत्मा का प्रकाश हमारे ब्रेन माइंड दिमाग को कम मिल पाता, तब उस आदमी का ब्रेन माइंड दिमाग मानव होते हुए भी मनुष्य का जन्म तो मिला। ऐसा नहीं कि आत्मा में प्रकाश नहीं, कोहरे ने ढक लिया, इसका मतलब नहीं कि सूरज में प्रकाश कम होगा। सूरज में प्रकाश तो पूरा है, लेकिन बीच में आसमान में कोहरा आ गया, काले बादल आ गए, कोहरा हट गया, बादल छट गए, तो फिर सूरज का प्रकाश आने लगेगा। इसी तरह से पाप कर्मों का पर्दा जब आत्मा के ऊपर आवरण बादल बनकर छाता है, ये ब्रेन माइंड दिमाग को कम मिल पाता है। अब इच्छा तो सबकी होती है, पढ़ा लिखा दो, पढ़ा लिखा दो। बाप सोचते हो भाई चलो हम नहीं पढ़ पाए, नहीं पढ़ा दो, लेकिन आपकी इच्छा, सब इच्छा पूरी होती है, पैसा भी गया, ये भी जाता, नहीं हो पाता। अब उसमें जब बर्तन ही छोटा हो गया, आत्मा की स्पिरिचुअल पावर जब यहाँ ब्रेन माइंड दिमाग को कम मिल रही है, इसको प्रारब्ध कहा जाता, इसी को भाग्य कहा जाता है तो कर्म, लेकिन अभी इस जन्म में इसको पूर्व जन्म का कर्म है। जैसे इस समय जो आप चावल खा रहे हो, अभी नया चावल तो खेत में है, पिछले साल का जो चावल है वही कमाई आप खा रहे हो, साल भर खाओगे। अब नई कमाई जो आपने किया है, 4-6 महीना मेहनत किया, अब फसल आपकी तैयार है, अभी काटोगे, चावल बनेगा, तब आपको नया खाने को मिलेगा। इसी तरह इस समय हम लोग जो पाप पुण्य, हमारे जो दुख सुख भोग रहे हैं, ये पूर्व जन्म के कर्म के परिणाम हैं। इस जन्म में जो कुछ आप कर रहे हो, ये आपके आगे के लिए स्टोर हो रहा है। अभी तो आप बो रहे हो, बोने के बाद तुरंत है तो जमेगा नहीं। जैसे आज आपने किसी को गोली मारी, इसका मतलब नहीं कि आज ही आपको गोली मार दी जाएगी। अब ईश्वर के दरबार में नोट होगा, इस पर जजमेंट फैसला होगा। अब इसका फिर फैसला जजमेंट आएगा, इसको इसी जन्म में, अगले जन्म में अब आपको भी गोली मारी जाएगी। ये लेन देन चलता रहता है। साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, जो गल काटे और का अपना रहे। किसी की गर्दन पर चाकू छुरी तलवार चलाओगे, इस जन्म में आपने चलाया, अगले जन्म में आपकी गर्दन पर भी चाकू छुरी तलवार चलाई जाएगी। चाहे जिस भी जन्म में रहो, आदमी का जन्म मिलेगा तभी गर्दन काटी जाएगी, क्योंकि इस जन्म में आपने किसी चिड़िया, पशु, पक्षी, जानवर, औरत, मर्द, बच्चे, बच्ची, किसी की गर्दन अगर काटी है, इसमें और इंसान मनुष्य का ही सवाल नहीं। ईश्वर के कानून के मुताबिक अगर बकरी, मुर्गी, चिड़िया, पक्षी, जानवर, आदमी के साथ साथ किसी भी प्राणी का आपने हत्या और वध कर दिया है, अगले जन्म में आपको इसका बदला देना पड़ेगा। अगर मानव जन्म पाओगे तब भी गर्दन पर चाकू छुरी चलेगी। अगर आप बकरी मुर्गी के जन्म में चले गए तब तो चलना है। अब आप बकरी मुर्गी बनोगे तो आप भी मारे जाओगे, जैसे आप मार रहे हो।
वो भी मारे जाएंगे। इसीलिए धर्म और अध्यात्म में जीवों पर करुणा और दया की बात की गई। बल्कि यूं कहा जाए, हमारे धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो मूल सिद्धांत है, ये सत्य और अहिंसा पर ही आधारित है। धर्म कभी हिंसक होता ही नहीं। इस समय जो धर्म आप देख रहे हैं, इसमें तो हिंसा आ गई। जैसे मुसलमान भाई भी पशु पक्षी मारने का सपोर्ट करते हैं अपने हिंदू धर्म में, जिसको हिंदुइज्म कहते हैं। अब इसमें वर्तमान में आप देखोगे, हिंदू धर्म में भी ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कि राम को नहीं मान, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, रामायण गीता सब मानते हैं, लेकिन हिंसा हत्या करते हैं। बकरी मारते हैं, मुर्गी मारते हैं, पशु मारते हैं, पक्षी मारते हैं। और क्यों मारते हैं? अपने जबान के स्वाद के लिए मारते हैं, जिह्वा के स्वाद के लिए मारते हैं। कभी भाई सब्जी में मज़ा नहीं आया, इसमें मज़ा आया। 100 रुपया किलो टमाटर, इतनी महंगी सब्जी अगर खरीद करके आप शादी ब्याह में किसी को खिलाओ तो बराती लोग कहते भाई मज़ा नहीं आया। और कहीं बकरी मुर्गी मार के खिला दिया और 2-4 बोतल दारू पिला दिया तो पूरे बराती जय जयकार करेंगे, भाई खूब स्वागत कर दिया, खूब मज़ा आ गया, भाई बहुत बड़ा आदमी है, और खूब खिलाया पिलाया। ये देखो हमारी धारणा, यानी धर्म कितना गड्ढमड्ढ हो चुका है। इसलिए धर्म और अध्यात्म को समझने के लिए अब थोड़ा हमको आपको पीछे चलना पड़ेगा। जब राम और कृष्ण, जिनके नाम पर आज हिंदुइज्म जिंदा है, कायम है, ये महापुरुष जब धरती पर जन्म लिए थे, उस समय भी तो लोग धर्म मानते थे। राम और कृष्ण के जमाने का धर्म कैसा था? 5000 साल पहले द्वापर काल खंड में भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने मथुरा में महाराज कंस की जेल में, यदकुल में, यदुवंश में, यादव परिवार में जन्म लिया था। उसमें द्वापर का अंतिम चरण चल रहा था। उस समय जनता जी धर्म को सपोर्ट करती थी, उसको वैदिक धर्म कहा गया। उस समय के जो सोर्स बताते हैं, यानी उस समय इसको, आज जिसको हिंदुइज्म, अब इस समय तो हम लोग हिंदू धर्म कह रहे हैं, लेकिन तब इसको हिंदू धर्म नहीं, तब इसको वैदिक धर्म कहा जाता था। वैदिक धर्म का मतलब ऐसा धर्म जो वेदों के ज्ञान पर आधारित होता, यानी उस समय केवल वेद ही था। ये रामायण नहीं थी उस समय, गीता भी तब नहीं थी। गीता तो भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को देखो उपदेश दिया है, तब श्रीमद् भागवत गीता ये महाभारत किताब बन गई। लेकिन जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उस समय न रामायण थी, न गीता थी, न राम का मंदिर, न कृष्ण का मंदिर। तो कभी ये महापुरुष पैदा नहीं। जब राम नहीं पैदा तो राम का मंदिर नहीं था। जब भगवान कृष्ण का जन्म नहीं तो मथुरा में कोई कृष्ण जन्मभूमि का झगड़े नहीं था। अयोध्या में राम का झगड़ा नहीं था। उस समय एक धर्म था, वैदिक धर्म। और ऐसा बताया जा रहा, मान्यता है कि वैदिक धर्म सारे संसार में फैला था। जहाँ तक मानव सिविलाइजेशन थी, जहाँ तक मानव सभ्यता का विकास हो चुका था, सभी लोग वैदिक धर्म को ही मानते थे। यानी संसार में केवल एक धर्म चलता था। 5000 साल पहले इसको वैदिक धर्म नाम दिया गया, जो वेदों के ज्ञान पर आधारित था। वेदों की संख्या 4 बताई गई है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब आप कहोगे भाई उस समय मुसलमान तब कहाँ थे? मुसलमान तो बहुत बाद में। मुस्लिम धर्म भगवान कृष्ण के जाने के करीब 3500 साल बाद, यानी आज से 1400 साल पहले अरब देश के मक्का गांव में पैगंबर हुजूर मोहम्मद साहब ने जन्म लिया, तब मुस्लिम धर्म खड़ा हो गया। 3000 साल पहले, 2500 साल पहले महावीर और महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म आ गया। भगवान कृष्ण के 3000 साल बाद इजराइल यरूशलेम में ईसा मसीह साहब ने जन्म लिया, तब ईसाई धर्म आ गया। अभी 700 वर्ष पहले नानक जी महाराज ने जन्म लिया तो सिख धर्म आ गया। यानी ये सब धर्म भगवान कृष्ण के बाद प्रकट हुए 5000 साल के अंदर। 5000 साल पहले
धरती पर केवल एक ही धर्म, वैदिक धर्म। इस वैदिक धर्म का मूल सिद्धांत था, दो सिद्धांत इसमें प्रमुख थे, ज्यादा इसमें पचड़ा नहीं था। ये मंत्र, अब तो इतना धर्म कि पता ही नहीं चलता किस रास्ते पर चला जाए। वैदिक धर्म का दो फार्मूला, फैक्टर, फंडामेंटल प्रिंसिपल, दो सिद्धांत मुख्य था। एक था गुरुमत का सिद्धांत। गुरुमत के सिद्धांत का मतलब वैदिक धर्म ये मानता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको अच्छी तरह से बता दिया कि गुरु को ब्रह्मा विष्णु परमेश्वर क्यों कहा गया। ये अंदर अंदर स्वयं परमात्मा से इनका तार जुड़ा होता और शिष्य को भी जोड़कर उसी मुकाम पर ये पहुंचाते हैं, इसलिए इनका दर्जा। वैदिक धर्म ये कहता है कि भाई आपको मोक्ष मुक्ति प्राप्त करनी है, बिना गुरु के नहीं हो सकता। इसलिए उस समय भगवान राम ने खुद गुरु बना लिया, जिनको हम ईश्वर ब्रह्म का अवतार कहते। वशिष्ठ विश्वामित्र को गुरु बनाए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी उज्जैनी नगरी में जाकर संदीपनी ऋषि को गुरु बनाए, उनके चरणों में सिर झुका दिया। उस समय जितने महापुरुषों का नाम आता है, बिना गुरु के किसी का नाम नहीं। वेदव्यास जी का नाम आता है, सुखदेव जी का नाम आता है, दुर्वासा ऋषि का नाम आता है, पराशर श्रृंगी ऋषि का नाम आता है, सैकड़ों हजारों नाम। अब कुछ नाम तो पता नहीं चलता है, अब इतिहास की किताब में कितना नाम आएगा, लेकिन जितने लोगों के नाम आते हैं सबने देखो गुरु बनाया। देवर्षि नारद की कथा भी हमने आपको सुना दी। बिना गुरु के सोचते थे तो भगवान विष्णु ने सावधान कर दिया कि आप मृत्युलोक में जाओ, पहले गुरुमत के सिद्धांत को स्वीकार करो। आप कितनों बड़े ज्ञानी पंडित विद्वान, लेकिन निगुरा रहोगे, आत्मा भटक जाएगी। इसलिए इसमें गुरु के सिद्धांत को, यानी उस समय प्रथम पूजा गुरु की मानी जाती थी। पूजा तो और भी होती थी, लेकिन पहली पूजा लोग गुरु की करते थे। यानी उस समय जड़ पूजा बहुत ब्रीफ थी। जड़ पूजा का मतलब मंदिर उस समय कम थे, देवालय शिवालय कम थे, पानी की पूजा, पत्थर की पूजा, आम जामुन पीपल के पेड़ की पूजा द्वापर काल में बहुत कम होती थी। पूजा भी अगर होती थी, जैसे कभी सूखा पड़ गया तो लोग जल देवता की पूजा कर लेते थे। इसलिए करते भाई पानी नहीं मिलेगा हम मर जाएंगे। मान लो आप पूजा करो और पीने का पानी ही खत्म हो जाए और रोटी न मिले आपको, गेहूं चावल आपके घर में न हो और माला लेकर बैठ जाओ, तो 2 दिन के बाद कहोगे कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। ये पूजा इसलिए प्रारंभ हो गई आगे कि भाई जल देवता, ये भी एक देवता, चलो इनको भी कुछ खुश रखो, धरती माता को खुश रखो, क्योंकि रोटी तो धरती माता से मिलेगी। लेकिन द्वापर काल में लोग गुरु पूजा से ही सब काम चला लेते थे। दूसरा उस समय का सिद्धांत था सत्य हिंसा परमो धर्म। ये सब देखो हमारे वेदों के सूत्र हैं, जिसको आज हम आप भूल गए। सत्य हिंसा परमो धर्म, सत्य ईश्वर के लिए उपयुक्त शब्द है, प्रयुक्त शब्द है। कहो उमानुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कहा सारा संसार झूठा है, सत्य केवल परमात्मा यानी ईश्वर है। अब इस सत्य रूपी परमात्मा को पाना है, और पाना इसलिए है कि बिना परमेश्वर को पाए मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक आपको भगवान परमात्मा नहीं मिलेंगे, तब तक आपको मुक्ति आज़ादी मिल नहीं सकती। मोक्ष तभी मिलता है, मोक्ष पद परमात्मा के चरणों में है। और परमात्मा को पाने के लिए हमको जिस रास्ते पर चलना पड़ेगा, इसको अहिंसा का मार्ग बताया गया। सत्य हिंसा परमो धर्म। अहिंसा का मतलब उदारवादी भावना, करुणावादी भावना, दयालु दयावान भावना। जीवों पर दया करो, रूहों पर रहम करो, इसको अहिंसा कहते हैं। किसी पशु को मारो, काटो, हिंसा करो, हत्या करो, बच्चा मारो, बच्ची मारो, इसको हिंसा और हत्या का मार्ग बताया गया। कभी हिंसा और हत्या के रास्ते पर चलकर आज तक ना तो किसी ने भगवान को पाया, न कोई आगे भी पा सकता।
जिसने भी प्रभु परमात्मा को पाया है, सब लोग अहिंसा के मार्ग पर चले हैं। इन सब शिक्षा के कारण द्वापर काल का इतिहास बताता है कि अपने भारत देश में